स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th का जो फोर्थ लेसन है, अभी तक हम 3 लेसन इसके पूरे कर चुके हैं। फोर्थ लेसन द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे मैथ्स के अंतर्गत। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो एनसीईआरटी की नई बुक है उसमें जो 3 इसकी एक्सरसाइज दे रखी है उनको मैंने 3 छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है, इनको हम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने बहुपद के बारे में बात की थी, पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि बहुपद का ही एक रूप है जिसमें हम समता का चिन्ह लगा दें, अर्थात बराबर का चिन्ह लगा दें, तो वह समीकरण बन जाती है। तो जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं, कहने का मतलब कि बराबर 0 कर देते हैं, तो प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। इसकी अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। तो समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद के बराबर का चिन्ह लगा करके शून्य कर दे दूसरी साइड, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? द्विघात समीकरण बन जाती है। और इसकी अधिकतम घात क्या होती है? 2 होती है। अब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है? जो द्विघात बहुपद का होता है वही होगा, बस बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c बराबर वास्तविक संख्याएं होंगी। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, पर a कभी भी 0 नहीं होगा। हमने बहुपद में आपको बताया था कि a का मान यदि 0 हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो a भी 0 भी आएगा, तो यदि a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 0 के साथ x² को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास द्विघात समीकरण बचेगी ही नहीं। तो इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता और कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे आ सकती है। जो हमारा पहला प्रश्नावली यहाँ पे एक्सरसाइज है जो हमारे पास 4.1, उसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं, इसी के आधार पर यह कहा गया है कि इनको हमने जांच करनी है कि दी गई समीकरण द्विघात है या नहीं है। द्विघात कब होंगी? जब उसकी अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। तो उसी के आधार पर हम इसको आगे की तरफ हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें, कि हमें इसको हल करना है। पहला जैसे दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है हमारे पास, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। इसकी जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास जो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। अब इसी से हम इसको हल कर लेंगे। तो a² मतलब x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो 2 1 2 ही होगा। फिर इसको इसके अंदर ले लेंगे तो 2x, और इसको इसके साथ किया तो -2 3 6। अब क्योंकि मानक इक्वेशन ये है कि बराबर 0 दाईं तरफ है, तो सारे के सारे इधर की तरफ ले आएंगे, तो इनके इधर आने में क्या हो जाएंगे? चिन्ह बदल जाएंगे। तो आप सही सोच रहे हैं। इसको क्या करेंगे हम? x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो हमारे पास इधर ही था, ये इधर की तरफ आए तो -2x, और ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? +6 बराबर 0। अब यहाँ पे हमने इसकी जांच करें तो देखिए ये भी 2x। अब बहुपद में हम ये बात करें कि जब हम किसी बहुपद को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस स्थिति में समान चर वाले ही आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं और घटते हैं। कहने का मतलब कि x² का जो गुणांक होगा वो x² वाले के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा, और x का x के साथ ही। तो देखिए 2x यहाँ पे प्लस का और ये 2x माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? x² और ये 1 और ये 6 दोनों प्लस हैं, तो +7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो हमारे पास लिख देंगे हम द्विघात समीकरण होगी। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, वहाँ पे हमारे पास है x-2, फर्स्ट का थर्ड ही है, x-2 इंटू x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x+3। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है, वही काम करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि इसको हम इससे भी करेंगे, इससे भी गुणा, फिर वही काम इससे भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर दे। x को पहले करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x², फिर x के 1 के साथ गया तो क्या हो जाएगा? केवल x। अब ये 2 माइनस का चिन्ह है तो -2x, और ये माइनस प्लस -2 1 2। यही काम हम इधर भी करेंगे तो x इंटू x² फिर ये इधर की तरफ आया तो +3x। अब इसको इसके साथ किया तो माइनस का चिन्ह है, -x, और 3 1 3, ये -3 हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पे जरा सिंप्लीफाई कर दें, ये भी x है और ये भी x, ये माइनस का
2 है और ये क्या है प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये यहाँ पे बचा। और यहाँ पे भी एक्स के साथ देखिए ये प्लस का 3 है और यहाँ पे क्या होगा 1, तो 3 में से 1 गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पूरे पोर्शन को इधर की तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको भी इधर ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इधर आकर के माइनस 2x और ये माइनस है इधर आकर के प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल, क्योंकि इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स और एक्स ये दोनों एक्स एक्स है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस और इसका भी माइनस, तो समान चिन्ह वाले हमेशा जुड़ते हैं परंतु उनका चिन्ह वही रहता है जो वहाँ पे दिया गया है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस 3x और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जब नहीं दिख रहा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि द्विघात समीकरण नहीं होगी। इस प्रकार से हम इन सवालों को क्या करेंगे। तो जो एक्सरसाइज आपके पास 4.1 है उसमें हमारे पास इसी प्रकार के कुछ सवाल दिए गए हैं जिसमें हमें उनकी जांच करनी है और समीकरणें बनानी है। तो ये हम क्लास 8th और 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से हम बहुपद का निर्माण करेंगे। बहुपद का निर्माण करना आता है तो समीकरण भी बनानी आनी चाहिए हमें, तो ऐसे ही सवाल हम इसमें करेंगे। तो होप सो आप लोगों की समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसका मानक रूप क्या होता है और उससे संबंधित सवालों की जांच कैसे करके करेंगे। तो ऐसे ही सवालों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। ओके बाय।